हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा था एसी इंग्लिश। और एसी इंग्लिश में हमने आप सभी बच्चों को दो वीडियोस हमने आपको अपलोड कर दिए थे। कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ मोनोलॉग, डायलॉग, ये सभी चीज़ें पढ़े थे। आज हम लोग पहला सवाल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है ग्रुप डिस्कशन से। ग्रुप डिस्कशन शॉर्ट में जिसे जीडी भी लिखा जाता है। पेपर अगर आपको जीडी ली जाए तो आप एसएससी जीडी में सोच लेना, ये ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इसके एडवांटेज यानी इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सॉरी माफ़ करिएगा, इसके क्या होते हैं बताना है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी किए होंगे कहीं ना कहीं, जहाँ पढ़ाई छोड़ के बाकी सब होता है, आपको ही मालूम है। लेकिन जहाँ सीरियस होता है वहाँ पर सब कुछ चलता है। ये लिखा हुआ है, अ ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू डिस्कस अ पार्टिकुलर टॉपिक और इशू। ग्रुप डिस्कशन मतलब बेसिकली ऐसा कन्वर्सेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और किसी पार्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी ग्रुप डिस्कशन में लोग क्या करते हैं, अपने जो पार्टिकुलर टॉपिक है उसमें लोगों के विचार क्या हैं, लोगों के विचारों को सुनते हैं। उसके बाद क्या सही मैटर, मतलब वो जो टॉपिक में किसका सही नैरेटिव निकला या किसका जो द्वारा बोले जो भी बात किया था वो सही हुआ, उसके बारे में अपने जो राय है वो भी रखने का काम करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। अब इस ग्रुप डिस्कशन का देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। पहला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ाने का काम करता है ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि आपका, याद रखिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अच्छे से सुनता है और उसके बाद जाके अपनी राय देता है। इसलिए आप सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि जैसे आप सभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पहले क्या करें, इस वीडियो का आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप सभी बच्चों को हमेशा बोला है कि आप कुछ मत करिए, आपको पेपर में जो भी आपके एक्स्ट्रा पेपर उनको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पेपर जानते जाइएगा। आप पेपर से पहले आप सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे देख लीजिए। आप खुद ब खुद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर खुद लिख के आ पाओगे। यही फायदा रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन चीज सुखो, माफ करिएगा, सबसे पहले उन चीजों सुनो, अच्छे सुनोगे। उसके बाद आप उनको बोलना सीखो। उसके बाद अपने जो भी विचार है उन सब चीजों को रखना सीखो। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। दूसरा, टीम वर्क को क्या करता है, फोस्टर करता है। मतलब जब देखिए ग्रुप डिस्कशन होता है हमारे पास है, तो यहाँ पर लोगों का कोलेबोरेशन होगा, टीम वर्क होगा, सभी अपने विचार रखेंगे और सभी का एक कॉमन गोल होना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट है सब मिलजुल के काम करें, अपने आइडियाज रखें और लोगों के पॉइंट्स को भी सुने कि हाँ कौन सा सही है क्या गलत है, जो भी अपने विचार वो उनका सुनना चाहिए। फिर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। यानी एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जो भी इंडिविजुअल्स है, लोगों चीज़ों को क्रिटिकली सोचते हैं, एनालाइज करते हैं लोगों के व्यू पॉइंट्स को। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकता है उस चीज़ में अपनी राय देने का काम करते हैं। यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिखाई जाती है। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंप्रूव किया जाता है। देखिए जब आप लोगों के सामने बोलोगे तो इससे आपके आइडियाज़ होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। साथ ही साथ यहाँ एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी, देखिए ग्रुप डिस्कशन के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट के सभी के व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टॉपिक में उनकी जो समझ हो या उनके जो विचारधारा वो रखने का काम करते हैं हमारे पास है। इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको लीडरशिप की क्वालिटीज देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप अपने विचार जो है वो रख सकते हो, जिससे आपका जो कन्वर्सेशन रहता है अगर आपका सही है तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी बढ़ते रहता है। साथ ही साथ सातवां पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए एक ग्रुप डिस्कशन क्या होना चाहिए, एक सेट कह सकते हैं सेट डेटा टाइम में होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप सही बच्चे ग्रुप नहीं, वरना क्या होगा, जैसे न्यूज़ वाले बकैती तो दिन भर करते रहते हैं लेकिन कोई पार्टिकुलर टाइम तक नहीं करते। क्यों? उनको मालूम है जनता देखे। लेकिन अगर आप सही बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, 1 घंटा में इतना टॉपिक कंफर्म क्लियर करना है, लोगों को विचार भी सुनना है, सब कुछ रखना है, तो ये सब के सब क्या रहा है, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको सिखाने का काम करता है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके कुछ कह सकते हैं इंपॉर्टेंस थे या करेक्टरिस्टिक थे। अगला इसी का देखिए हमारे पास क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज पड़े। एडवांटेज मतलब इसके फायदे क्या हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले। तो पहला पॉइंट है मल्टीपल परस्पेक्टिव्स। यानी ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, डिफरेंट, मतलब कह सकते हैं अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स को सबसे पहले रखता है, जिससे लोगों के अलग अलग विचारधारा को सुना जाता है, लोगों का नजरिया क्या, ये सब चीज फायदा होता है और लोगों क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है उनसे बात होता है। साथ ही साथ ये आपको सिखाता है, ये आपको एक्सपीरियंस इसके थ्रू बेसिकली आपका जो नॉलेज होता है, अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पता आप सुनते हो और आपका नॉलेज को इन्हेंस करने का काम करता है। डिसीजन मेकिंग, देखिए जब बहुत सारे हमारे पास इनपुट्स मिलते हैं,
ये डिसीजन को आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। और जब डिसीजन प्रभावित होगा तो आप उसमें से बेहतर रिजल्ट को खोजने की कोशिश करते हो, इसलिए ये आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट, मतलब देखिए ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपका क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, क्योंकि आपको अलग अलग सोल्यूशन मिले, उसके बाद जाके यानी आप यहाँ इन ऑप्शन में से सोच रहे हो कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन खोजते हो, इसे कहते हैं क्रिएटिंग बूस्ट करना हमारे पास है। टीम वर्क और कोलेबोरेशन, देखिए इससे क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, बेसिकली पार्टिसिपेंट के बीच में क्या होता है, बढ़ता है हमारे पास है। लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है और ज़्यादा बेहतर हो पाता है। और ये टाइम है, मतलब अगर आप एक टाइम लिमिट में सारी चीज़ों को खत्म कर दोगे, जितने भी इशू रहेंगे वो सॉल्व भी हो जाते हैं, तो ये आपके टाइम एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। ये तो उसके कुछ फायदे हो गए जो हमेशा आपको फायदा बताएगा, लेकिन नुकसान तो इसके बहुत ज़्यादा है। जैसे पहला, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो लोगों को बोलने ही नहीं देते, अपने विचार ही बस रखते चले जाते हैं, जिससे लोगों का व्यू पता नहीं चलता। ग्रुप थिंकिंग देखिए, और बहुत सारे ऐसे चीज भी होता है जिसमें ग्रुप क्या सोचता है वो मतलब नहीं, लेकिन किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का मतलब इसलिए जो सोच है वो सुनना पड़ता है। और इससे हमेशा क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन देखे होंगे आप लोग कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, वाद विवाद ये देखने मिलता है। और जब ग्रुप डिस्कशन लंबा चले तो भैया ये हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। प्लस इसमें होता क्या है, अगर इक्वल नंबर पार्टिसिपेंट है तो चलिए फिर भी यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, जहाँ पर लोगों से राय लिया, लेकिन कभी अनइक्वल होता है, कभी ज़्यादा होता है, कम होता है, प्रेशर रहता है हमारे पास है। देखिए जैसे पार्टिसिपेंट जो है वो महसूस करते हैं कि लोगों का, जैसे जो मेजोरिटी पीपल उनका बात तो मानना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ फोकस, मतलब बेसिकली कहा जाए तो जिस डिस्कशन उसको नहीं छोड़ के क्या होता है, बाकी सब चीज़ पे यहाँ बात होता है, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ फोकस देखा जाता है हमारे पास। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने बोला गया आपको। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है आइए जानते हैं। कम्युनिकेशन तो हमने आपको पढ़ा दिया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आपका इंफॉर्मेशन, आपके आइडियाज़, आपके थॉट क्लियर हो, कंसाइज हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब लोग इजीली समझ सके उसे, जहाँ पर आप बोलो नहीं बस या फिर अगर कहा जाए, इट इन्वॉल्व नॉट ओनली स्पीकिंग राइटिंग बट ऑल्सो लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बीइंग कन्वर्ट। देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखना बोलना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपके द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो लोगों तक सही से कन्वे हो पाए, ये जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही इंश्योर करता है कि आपका जो मैसेज हो वो सही से एक्यूरेटली लोगों पर डिलीवर हो, और लोग उसे बिना कोई दिक्कत हो आसानी से समझ पाए, यही क्या कहलाता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसा ये रिलेशनशिप को क्या करता है, इनहेंस करता है। रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर आप अपने बाबू सोना जादू टोना रिलेशनशिप ना सोचे, यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब होता है लोगों के बीच में जो एकता है, लोगों के बीच में जो भावना है, उसको ये क्या करता है, मजबूत करता है। जैसे आप सही बच्चे मुझसे जुड़े हुए, मैंने आप सही बच्चों को अपना परिवार माना हुआ है, ये मेरा परिवार है, सौरभ टॉक्स का परिवार है। तो मैंने आप सही बच्चों को हमेशा बोला है कि जब तक मुझसे हो पाता मैं आप सही बच्चों को जितना भी हो पाएगा, आप अभी सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर जब तक कंप्लीट होगा, जब तक अगर मुझे लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, तब तक मैं आपसे बच्चों को सारा का सारा जो कोर्सेज रहेगा वो आपको पढ़ाता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बच्चों को, इससे क्या होता है, आपसे बच्चे मुझसे जब भी मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते रहते हैं, तो बच्चे बहुत सारे बच्चों से हमें बातचीत भी होती है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी रहता है, वो बेहतर भी बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है। देखिए होता क्या है, जब कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता तो जब लोग कुछ बोलने आते हैं पता चला और कुछ बोल दी, जिससे गलतफहमी पैदा होता है, और गलतफहमी जहाँ पैदा हो गया फिर तो दिक्कत ही हो जाता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने का काम करता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तीसरा है इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, मतलब जब टीम वर्क और इंडिविजुअल कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली सही से टास्क को कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं, तो ये चीज़ों का प्रोडक्टिविटी जो है उसे लगातार बढ़ाते रहता है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है बेसिक कोलेब्रेशन को, मतलब टीम वर्क हो गया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रति, लोगों को सेम जोड़ने के प्रति काम करता है कि लोगों के बीच कॉमन गोल होते रहे। कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, मतलब देखिए क्या होगा, कोई बात विवाद हुआ तो भैया उसको रिसॉल्व करने के लिए क्या तरीका हमारे पे, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उससे काम करता है। लोगों के बीच में क्या करता है, जब कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा तो ये लोगों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, बूस्टअप करने का काम करता है। क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेंगे, एक्सेप्टेशन रहेंगे, तो लोगों को बेसिकली उनके काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे एफिशिएंसी क्या होगा, अच्छे से बढ़ेगा हमारे पास है। डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही से कम्युनिकेट हो चुका है तो इन लोगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाता है, जब एक्यूरेट डिसीजन मिलेगा
एक्यूरेट जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो उनको फैसला लेने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। इसलिए कहा जाए इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे आपके पर्सनल जिंदगी हो, चाहे आपको वर्क प्लेस हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार आप किसी भी चीज़ में काम करते हो, तो वहाँ पर ये जरूरी पड़ता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इसी कम्युनिकेशन के मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ बेनिफिट्स है, मतलब कुछ फायदे। पहला, इंप्रूव करता है रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप मतलब जैसा कि हो सकता है यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बीच में हो, बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको ये क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। यानी लोगों के बीच में जो कह सकते हैं जो बॉन्डिंग है उसको मजबूती देता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो अगर मान लीजिए कोई गलती से कोई मिसट्रस्ट हो गया, उसको दूर करने का या कम करने का कार्य करता है हमारे पास। इसलिए ये रिलेशनशिप को क्या करता है, इंप्रूव करता है। दूसरा पॉइंट है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब जब सभी लोग मिलकर सेम टास्क पे मान काम कर रहे हैं, तो जब सेम टास्क पे काम करेंगे तो लोगों को काम करना इजी रहेगा, और जहाँ कोई दिक्कत कोई इन्फॉर्मेशन सबको सही मिल रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हर चीज़ का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटर सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है कि जब आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, कोलैबोरेशन करते हो बेसिकली, तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस्ट ऑप्शन हो वो हमें मिल पाता है। ठीक है। इनहेंस करता है टीम वर्क, क्योंकि जब सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो टीम का जो गोल रहेगा कॉमन गोल रहेगा, और इससे क्या होगा, टीम वर्क क्या होगा, इनहेंस होगा। पांचवा पॉइंट है, इंक्रीज करता है इंगेजमेंट और मोरल को। देखिए कम्युनिकेशन जब ट्रांसपेरेंट हो, इंप्लॉयज टीम महसूस करते हैं कि और ज़्यादा वैल्यूड है, और उनको सही से इन्फॉर्मेशन, जिससे लोगों के बीच में क्या होता है, लोगों का मोटिवेशन बूस्टअप होता है, और लोगों का जरूरत जो पूरा होगा तो उनके अंदर बेसिकली इंगेजमेंट बढ़ते रहता है हमारे पास है। कन्फ्लिक्ट करता है रिजोल्यूशन को, क्योंकि जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे क्या होता है कोई भी बात विवाद रहता है उसको सुलझाने में दिक्कत नहीं होता। सातवां पॉइंट है हमारे पास है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप लीडरशिप। देखिए इससे क्या होता है, अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है तो आपके पास सही से जानकारी, जब सही से जानकारी तो क्लियरिटी ऑफ थॉट है आपका, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, जो भी फैसला ले सकते हो वो सही से लोगे, और जब फैसला सही से लोगे तो आपके लीडरशिप का जो भावना रहेगा, ये लीडरशिप का रहेगा, वो सही से करेगा हमारे पास है। आठवां पॉइंट है इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को। देखिए क्लियर इन्फॉर्मेशन से आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो भी क्या होता है, वो भी बेसिकली इंप्रूव होता है हमारे पास। ठीक है। और जिससे ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी चलते हैं उनको हमेशा बेनिफिट मिलता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखिए गुड कम्युनिकेशन या अच्छा कम्युनिकेशन से कस्टमर भी क्या रहता है, क्योंकि कस्टमर की जो जरूरत है वो पूरी हो रही है, लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, जब दिक्कत नहीं आया तो सब कुछ सही रहेगा, इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना हुआ रहता है। 10वां नंबर पॉइंट है हमारे पास, इनहेंस करता है आपकी एडेप्टिबिलिटी को। देखिए जैसे आप देख रहे हैं लगातार इन्वायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, अलाउ करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अडेप्ट करें, जिस प्रकार आज के चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को क्या करें, चेंजेस करें, और उस हिसाब से फिर क्या करें, अपने आप में चेंजेस करते रहे। जैसे आप एआई का ज़माना देख रहे हो, जब एआई नहीं था तो लोगों को दिक्कत होता था, एआई आ गया तो भी दिक्कत है, ये नहीं कि दिक्कत नहीं मिले, लेकिन सही से सब चीज़ों को हैंडल करके काम करना, यही बेसिकली हमारे पास बढ़िया बात है। ठीक है। इसे कहते हैं इनहेंस एडेप्टिबिलिटी। यानी शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके जीवन का सक्सेस का की होता है। आपके जीवन में जो रिलेशनशिप है उसको स्मूथ फंक्शनिंग कराता है, आपका टीम के लिए जरूरी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी पड़ता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज के वीडियो में, हमने जो भी सवाल पढ़ा दिया, ग्रुप डिस्कशन हमने पढ़ा दिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ हमने आपको आज के इस वीडियो थ्रू पढ़ा दिया। तो आपसे बच्चों का एसी का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सारे के सारे चीज़ें जो वीडियो पढ़ना रहेगा आपको वो प्ले सेक्शन पे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है। तो शेयर करें, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।